हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे CSS के इस ट्यूटोरियल में CSS सिलेक्टर्स के बारे में। यह हमारे CSS सेलेक्टर का सेकंड पार्ट है। तो शुरू करते हैं। अब देखिए एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर्स ये क्या होते हैं। देखिए इस सेलेक्टर्स में किसी एक निश्चित एलिमेंट्स के जस्ट बाद आने वाले दूसरे तीसरे जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उसमें हमको जब CSS अप्लाई करना होता है तो हम इसका यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल पे हम इसे देखते हैं। यहाँ पे मैंने इसे कमेंट किया था, इसको मैं हटाता हूँ कमेंट को और इसे कमेंट कर देता हूँ मैं। और ये क्लास को भी मैं हटा देता हूँ और यहाँ से भी मैं इसे हटाता हूँ। अब देखिए मैंने यहाँ पर 4 पैराग्राफ लिए हुए हैं। दिस इज पैराग्राफ, दिस इज अनदर पैराग्राफ, दिस इज अनदर पैराग्राफ, ऐसे 4 एलिमेंट ले लिए। अब मैं क्या करूँगा, जो हमारा एलिमेंट है पहला P वाला है, ये P एलिमेंट है, ये पहला एलिमेंट, और उसके बाद है सेकंड, थर्ड, फोर्थ। मैं क्या करूँगा, पहले एलिमेंट मैंने यहाँ पर लिखा ये P, उसके बाद मैंने दिया प्लस ऑपरेटर और उसके बाद मैंने लिखा P, कर्ली ब्रेसेस मैंने स्टार्ट किया और मैंने दिया कलर मैंने दिया मीडियम ब्लू। जैसे ही मैं ब्राउज़र में आता हूँ तो अब देखिए पहले वाले को छोड़ के बाकी जितने भी आए सेकंड, थर्ड, फोर्थ सब में वो CSS अप्लाई हो गया। तो ये थे एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर्स। एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम। मैं क्या करता हूँ, ये यहाँ पर से कमेंट इसे हटा देता हूँ इसे, और इसे हटा के इसे कॉपी करता हूँ। मैंने यहाँ पर लिखा H1 प्लस H1 और ऐसा ही करके मैंने यहाँ पर कलर दिया मीडियम वायलेट जो भी है, और ब्राउज़र में मैं आया यहाँ पे तो देखिए पहले वाले को छोड़कर बाकी सब में सेकंड, थर्ड, फोर्थ में वो CSS अप्लाई हो गया। अब देखते हैं हम चाइल्ड सेलेक्टर, ये क्या होते हैं। ये भी डिसेंडेंट सेलेक्टर की तरह होते हैं, सब सेलेक्टर्स की तरह होते हैं। यह किसी भी एलिमेंट्स के चाइल्ड को ही टारगेट करता है और इसे यूज़ करने के लिए हम ग्रेटर देन सिंबल का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल पे हम चलते हैं, आपको ये बेहतर समझ में आएगा। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये यहाँ पर इसे हटाता हूँ और इसके अंदर मैं लिखता हूँ ड्यू मैंने लिखा, और ड्यू लिखने के बाद ये कुछ इसे यहाँ पर रख देता हूँ। तो ये जो ड्यू है वो पेरेंट का काम करेगा क्योंकि इसके अंदर हमने ये हेडिंग लिखा हुआ है। इसे मैं H2 कर देता हूँ, ये H2 हो गया, ठीक। इसे मैं हटा देता हूँ यहाँ पर से और इसे मैं कमेंट कर देता हूँ। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे ड्यू लिखता हूँ और उसके बाद ग्रेटर देन का सिंबल देता हूँ, ड्यू हो गया अपना पेरेंट और उसके बाद उसके अंदर जो एलिमेंट हैं वो उसके चाइल्ड हुए। फिर मैंने लिखा ग्रेटर देन और उसके बाद मैंने लिखा चाइल्ड का नाम। तो ड्यू पेरेंट है और उसके अंदर दो चाइल्ड हैं H1 और H2। तो मैंने लिखा H1 और उसके बाद मैंने कलर उसका दे दिया मिडनाइट ब्लू और बैकग्राउंड कलर कुछ अलग रखते हैं, ये कुछ ऐसा रख देते हैं हम। अब जैसे ही मैं यहाँ पर ब्राउज़र पे आता हूँ तो देखिए यहाँ पर बैकग्राउंड कलर को आप देखिए और उसका जो कलर हमने दिया था वो भी वही कलर है, ये हो गया। और इसी को मैं अगर कॉपी करता हूँ मैं यहाँ पे, और ये H1 की जगह ये H2 वाले में अप्लाई करना है। अगर मुझे ये मैंने H2 लिखा और H2 लिखने के बाद अगर मैं इसका कलर ये कुछ ऐसा कर देता हूँ ब्लैक जैसा, या फिर ये कुछ ऐसा रख देता हूँ,
तो अगर आप देखेंगे तो ये अप्लाई हो गया। तो ये होते हैं चाइल्ड सेलेक्टर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और आप मल्टीपल स्टाइलिंग भी इसमें कर सकते हैं। आप CSS के किसी भी सिंटेक्स में मल्टीपल स्टाइलिंग भी कर सकते हैं। आप इसका फॉन्ट साइज भी बढ़ा सकते हैं, फॉन्ट स्टाइलिंग भी दे सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। देखिए सेलेक्टर ग्रुपिंग को भी आप समझ लीजिए, ये बहुत काम की चीज़ है। सेलेक्टर ग्रुपिंग क्या होते हैं, मान लो हमें H1 और H2 दोनों में स्टाइल देना है, तो हम क्या करेंगे कि पर्टिकुलर लिखने के बजाय हम क्या करेंगे, H1 ये कॉमा दिया मैंने, ये H2, ठीक है, और फिर से मैंने कॉमा दिया और ये P। तो क्या होगा, ये ग्रुप कर दिया मैंने उसे, और H1 H2 और P ये बैकग्राउंड कलर मैंने यहाँ पे लिखा, और ये नेवी मैंने यहाँ पर लिख दिया। और जैसे ही ये कमेंट से मैं इसे हटा देता हूँ, जैसे ही मैं ब्राउज़र में आता हूँ, देखिए सब में वही बैकग्राउंड कलर आ गया। और अगर मैं इसे कलर वाइट कर देता हूँ, वाइट जैसा, तो देखिए यहाँ पे सब कलर वाइट हो गया। तो ये थी ग्रुपिंग। एक साथ हमने देखिए एक ही में कोड कर दिया और उसे सेपरेट कर दिया, H1 टैग को, H2 टैग को, P टैग को, ये हमने सेपरेट कर दिया। या आप किसी भी चीज़ के साथ अप्लाई कर सकते हैं। आप क्लास का यूज़ करेंगे तो कॉमा लगा के सेकंड क्लास का यूज़ कर सकते हैं, दूसरे वाले क्लास का यूज़ कर सकते हैं, आईडी में भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये ग्रुपिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत जगह यूज़ होगा। अब हम देखते हैं एट्रीब्यूट सेलेक्टर्स, ये क्या होते हैं। हमने पहले क्लास और आईडी को पढ़ा। क्लास और आईडी एट्रीब्यूट होते हैं, लेकिन फ़र्क उसमें इतना है कि हम क्लास और आईडी में नाम लिखते हैं, जब उसे डिफाइन करते हैं तो क्लास इक्वल टू और उसका नाम लिखते हैं, और वैसे ही आईडी इक्वल टू फिर आईडी का नाम लिखते हैं। लेकिन इस एट्रीब्यूट सेलेक्टर में किसी भी एलिमेंट के पर्टिकुलर एट्रीब्यूट को सेलेक्टर के रूप में हम चुनते हैं और उसे फिर CSS स्टाइलिंग देते हैं। सबसे ज़्यादा इसे फॉर्म एलिमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। हम इसका एग्जांपल देखते हैं, आपको ये बेहतर समझ में आएगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि एक मैं फॉर्म ले लेता हूँ, जैसे कि इनपुट, ये इनपुट मैंने ले लिया और वहाँ पे टाइप इक्वल टू टेक्स्ट मैंने लिख दिया, यहाँ पे टेक्स्ट, वैसे ही नेम, और उसके बाद वैल्यू, ये हो गया। और ये फॉर्म टैग के अंदर होता है। एक मिनट में इसे फॉर्म टैग के अंदर लिख लेता हूँ, ये यहाँ पे वैल्यू CV टैग। अभी हम इसे ब्राउज़र में देखते हैं, देखिए यहाँ पे वो दिख रहा है यहाँ पर। अब कोड में हम वापस आते हैं। अगर इस इनपुट टाइप टेक्स्ट में अगर हम उसका बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, तो देखिए एट्रीब्यूट सेलेक्टर में क्या होता है, तो हम उस सेलेक्टर का नाम लिखेंगे। इनपुट मैंने लिखा, इसके बाद ये ब्रैकेट, फिर देखिए इनपुट का जो एट्रीब्यूट है टाइप इक्वल टू टेक्स्ट है, तो क्या होगा, टाइप इक्वल टू, और ये मैं टेक्स्ट ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो देखिए उसका बैकग्राउंड कलर जो है वो मैंने नेवी, यहाँ पर देखो नेवी है यहाँ पे। जैसे मैं ब्राउज़र में जाता हूँ तो आप देखेंगे इसका बैकग्राउंड कलर CV टैग ऐसा हो गया, ठीक है। अब हम एक और इनपुट टाइप ले लेते हैं। इसका टाइप मैंने पासवर्ड लिया, पासवर्ड, और उसका नेम लिखा, जो भी हो। उसके बाद हमने देखा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे आऊँगा, ये मैंने कॉमा सेपरेट किया। अगर आपको मल्टीपल चीज़ें यूज़ करनी है तो जस्ट कॉमा सेपरेट करके आप उसका नाम लिख सकते हैं, तो इनपुट, ठीक है।
इनपुट के बाद मैं ब्रैकेट लगाए, देन उसके बाद टाइप इक्वल टू पासवर्ड मैंने लिखा। तो देखिए टाइप इक्वल टू पासवर्ड, ये पासवर्ड। अब हम देखते हैं ब्राउज़र में, देखिए इसका भी कलर वही हो गया। आप चाहें तो ऐसा कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर वैल्यू इक्वल टू CV टैग मैंने लिखा हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, ये यहाँ पर मैं आया और जिस वाले इनपुट फील्ड में वैल्यू इक्वल टू CV टैग लिखा हुआ है वहाँ पे देखिए इनपुट ब्रैकेट वैल्यू इक्वल टू CV टैग, और इसे क्या करता हूँ मैं हटा देता हूँ, ठीक है। और अभी जाकर देखेंगे तो वो सामान्य है, देखिए कोई कलर नहीं। और जैसे ही मैं यहाँ पर आता हूँ और बैकग्राउंड कलर अगर मैं दे देता हूँ ये ऑरेंज, तो आप देखेंगे ये जो वैल्यू एट्रीब्यूट है उसके अंदर जो ये वैल्यू है CV टैग, और जैसे ही हम वहाँ पर जाएंगे तो वो वाला ऑरेंज हो जाएगा, देखिए इसके बेसिस में। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में।